नमस्कार दोस्तों, नामदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कल मैंने अपलोड किया था जो वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड, सिलेबस के बारे में मैंने बताया था आपको। तो आज मैं जो टॉपिक आपके शुरू करूंगा वो होगा आपके इतिहास से। हमारा जो टॉपिक है इतिहास से, पहले इतिहास शुरू करेंगे। देखिए, मैंने अलग अलग टॉपिक आपको बताए दिए। भूगोल के इतिहास से, राजस्थान के इतिहास से कौन कौन से जो आएंगे ना। तो पहले हम राजस्थान के इतिहास से शुरुआत करेंगे, ठीक है। राजस्थान के इतिहास से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो देख लेते हैं पहले इतिहास के टॉपिक में। जो मैं 4 टॉपिक पहले लेके चलूंगा वो आपके है सभ्यता से। आपके सभ्यता से 4 टॉपिक आपके आने वाले हैं। एक तो आपके आएगा कालीबंगा, एक आपका आएगा आहड़, और एक आएगा आपके गणेश्वर, और एक आपके आएगा बेराट। तो ध्यान से देखिए, इन चारों में से आपके 2 प्रश्न आएंगे। साथ में प्रश्नों की भी जिक्र करूंगा, प्रश्न कितने आएंगे। इन चारों टॉपिकों में से 2 प्रश्न आएंगे। अब कोई से भी आ सकते हैं, किसी से भी आ सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है कि इसी में से आएगा, लेकिन आएंगे आपके 2 प्रश्न। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में, ठीक है। कालीबंगा की पूरी डिटेल है हम पढ़ेंगे। सभ्यता कौन सी? कालीबंगा। नोट डाउन करो, कालीबंगा, ठीक है, नोट डाउन करो। इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, कालीबंगा है कहाँ। सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए। तो नक्शा, मैंने आपको नक्शे के बारे में आपको पहले ही बता दिया। राजस्थान का नक्शा है वो पहले ही करवाया हुआ है। तो आपको हनुमानगढ़ पता होगा, हनुमानगढ़ पता होगा। तो हनुमानगढ़, मैं स्थान की बात करूं इसकी, तो ये कहां पर है? हनुमानगढ़। ये सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। स्थान की बात हो गई, तो फिर आगे जो टॉपिक हमारा रहेगा, अगला जो पॉइंट वो होगा नदी। कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई? तो वो आपकी हुई है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी, या इसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है, या इसको सरस्वती नाम के नाम से जाना जाता है। 3 नाम है इसके, घग्गर नदी, मृत नदी या सरस्वती नदी। आगे बात करें, इसकी खोज किसने की, यानी कि उत्खनन किसने किया, उत्खनन करता कौन है? तो वो है 1952 के अंदर, 1952 के अंदर अमलानंद घोष। कौन? अमलानंद घोष। 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। नदी कौन सी? घग्गर नदी के किनारे ये विकसित हुई सभ्यता। स्थान कौन सा? हनुमानगढ़ स्थान। तीनों चीजें आपके क्लियर हैं। देखो, खोज के अंदर अमलानंद घोष ने भी इसकी उत्खनन करवाया था। उसके बाद में 1956 में, है ना, 1956 में, सॉरी 1961 में बीबी लाल व बीके थापर, इन्होंने भी ये यहाँ पर उत्खनन करवाया था। यहाँ पर खुदाई करवाई थी, फिर प्राप्त अवशेष थे, उनकी विशेषता उन्होंने बताई थी। उत्खनन करता है तीनों के तीनों, अमलानंद, बीबी लाल और बीके थापर। ये ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है ना। आगे बात करें, प्राचीन कितनी है, इसको कितनी पुरानी है ये? 4000 वर्ष पुरानी है ये सभ्यता। कितने वर्ष पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ध्यान रखना इस बात का। ये सभ्यता कितनी पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। इसलिए इसको सबसे प्राचीन सभ्यता कहते हैं। सबसे प्राचीन सभ्यता, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी? कालीबंगा। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है ऐसा कि राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन जो सभ्यता वो कौन सी। आगे मैं इधर लिख रहा हूं, और आगे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। नामकरण, कालीबंगा नाम कैसे पड़ा? नामकरण की बात करें
तो कालीबंगा आपके नाम किस लिए पड़ा? काली चूड़ियों के कारण। काली चूड़ियों के कारण, यहाँ काली चूड़ियां बनाई जाती थी, इसलिए इसका नामकरण क्या रखा गया? कालीबंगा। कालीबंगा। आगे बात करते हैं। काली चूड़ियों के नाम से इसका नाम क्या पड़ा? कालीबंगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कांसे का उपयोग किया गया है। किसका? कांसे का उपयोग। मतलब इस सभ्यता में कांसे का उपयोग किया गया है। कांस्य है इस समय आ गया था, कांसे की वस्तुएं बनाई जाती थी, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता। तो परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है, निम्न में से कांस्य युगीन सभ्यता है? ए कालीबंगा, ब लोथल, स गणेश्वर, द बेराट। तो आपको वहां पर क्या करना है? कालीबंगा करना है। तो कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। आगे बात करते हैं। यहां पर पत्थर के औजार बनाए जाते थे। किसके औजार? पत्थर के औजार बनाए जाते थे। इसके भी अवशेष मिले हैं। पत्थर के क्या बनाए जाते थे? औजार बनाए जाते थे। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट डाउन करो इसको जल्दी, फिर मैं मिटा रहा हूं। तो आगे देखिए, और यहाँ पर क्या मिला है? देखिए यहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं, वेदिकाएं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे, यज्ञ करवाते थे। तो अग्नि के कुंड मिले हैं। 3 प्रकार की कब्रें मिली हैं यहाँ पर। 3 प्रकार की क्या मिली है? 3 प्रकार की कब्र मिली है। 3 प्रकार की कब्रें मिली है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिले हैं? अग्निकुंड, 3 प्रकार की कब्रें और जुते हुए खेत के अवशेष। जुते हुए खेत के प्रमाण या अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। और आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर जो मकान हैं ईंटों के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? ईंटों के। और नालियां हैं, नालियां किससे बनती थी? यहाँ पर कालीबंगा में नालियां आपके ईंटों की व लकड़ी की बनती थी। ईंटों व लकड़ी की बनती थी, ठीक है। नालियां किसकी बनती थी? ईंटों व लकड़ी की बनती थी, ठीक है। और आगे बात करें, यहाँ के अवशेष की बात करें, प्रमाण की बात करें, जुते हुए खेत मिलते हैं, अग्निकुंड मिलते हैं, 3 प्रकार की कब्रें, मकान ईंटों के बने हुए थे, नालियां ईंटों व लकड़ी की बनती थी। और इसके अलावा कुछ सामग्री की बात करें, ठीक है। बर्तन पर ये आपके सेंधव, बर्तन पर सेंधव लिपि से लिखे हुए अवशेष मिलते हैं। सेंधव लिपि है वो बर्तनों पर लिखी हुई होती थी। तो सेंधव लिपि कहाँ पर लिखी है? बर्तनों के ऊपर लिखी हुई होती थी। आगे मैं अन्य अवशेष की बात करूं तो यहाँ पर और क्या मिले हैं आपको अन्य अवशेषों के अंदर? यहाँ पर गाय के मुख वाले प्याले, गाय के मुख वाले प्याले, गाय के मुख वाले प्याले। और यहाँ पर क्या मिला है? तांबे के बर्तन, औजार। और यहाँ पर कौन से अवशेष मिले? हाथी दांत का कंगा मिला है। यहाँ पर हाथी दांत का कंगा, हाथी दांत का कंगा यहाँ पर मिला है। और क्या प्रमाण मिले? यहाँ पर कांच की वस्तुएं मिली हैं। कांच की वस्तुएं मिली हैं, मुहरे मिली हैं। क्या मिली है? मुहरे। तो इस प्रकार की सभ्यता रही है कालीबंगा सभ्यता। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, जो इनमें मोस्ट जो चीजें आ रही है ना, बस वो ध्यान रखनी है। कि जैसे परीक्षा में प्रश्न आएगा कि अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, आपको सभ्यताओं के नाम दे दिए तो आपको तुरंत बताना है। 3 प्रकार की कब्रें कौन सी सभ्यता में मिली है?
जुते हुए खेत के प्रमाण कौन सी सभ्यता मिले, वहां तुरंत आपको कालीबंगा करना है। और फिर बात करें मकान, नालियों व ईंटों से बने हुए मकान कहाँ मिले हैं, सॉरी नालियां ईंटों व लकड़ी से बनी हुई कहाँ मिली है आपको, कालीबंगा सभ्यता में। बर्तन सेंधो शैली, सेंधो लिपि के बर्तन कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। गाय के मुख वाली प्याले कहाँ मिले हैं, तांबे के बर्तन कहाँ मिले हैं, ताम्र नगरी किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं कालीबंगा को ताम्र नगरी। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न में आगे आपको बता दूंगा। तो कालीबंगा आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है, नोट डाउन कर लो इनको और याद करो, यही टॉपिक है बस।